तो दोस्तों यहाँ जब भी हम अपने अकाउंट का लॉगिन करने जाते हैं यानी यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह का एरर शो कर रहा है कि आपका अकाउंट नंबर डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका जो भी अकाउंट है यानी आपका जो भी यूएन नंबर है वो अगर डिसेबल कर दिया गया है या फिर आपका यूएन नंबर डीएक्टिवेट कर दिया गया है, तो यहाँ आपका यूएन नंबर यानी आपका पीएफ अकाउंट को डीएक्टिवेट या फिर डिसेबल करने का अधिकार अगर किसी के पास है तो ईपीएफओ के पास ही है, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास ही आपके पीएफ अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का या फिर डिसेबल करने का अधिकार है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे यानी इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस वीडियो में बिल्कुल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सही करेंगे। तो चलिए बने रहिए बिल्कुल। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब भी मैं लेके आता हूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ जब भी हम अपने अकाउंट का लॉगिन करने जाते हैं यानी यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह का एरर शो कर रहा है कि आपका अकाउंट नंबर डीएक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ईपीएफओ हमारे अकाउंट नंबर को डिसेबल क्यों करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। दोस्तों आपका जो भी पीएफ अकाउंट डिसेबल हो गया है या फिर डीएक्टिवेट हो गया है, उसका रीज़न मैंने जहाँ तक स्टडी किया है, फर्स्ट तो ये हो सकता है कि आपके पीएफ अकाउंट के साथ यानी आपके पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह का इनवैलिड एक्टिविटीज अगर होता है तो इस कंडीशन में ईपीएफओ आपके पीएफ अकाउंट को यानी ईपीएफओ आपके यूएन नंबर को डिसेबल कर सकता है या फिर डीएक्टिवेट कर सकता है। लेकिन इनवैलिड एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? इनवैलिड एक्टिविटीज़ का मतलब कि आपके पीएफ अकाउंट में अगर मैं किसी भी तरह का गलत डिटेल्स डालने की कोशिश करता या फिर आपके पीएफ अकाउंट में किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स का अप्रूव करने का अगर बार बार अगर कोशिश किया गया है तो इस कंडीशन में ईपीएफओ आपके अकाउंट को सेफ्टी के लिए डिसेबल कर सकता है यानी डीएक्टिवेट कर सकता है। एक तो रीज़न ये हो सकता है, और यहाँ पे जो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अभी कुछ लोग थर्ड पार्टी के द्वारा अपने पीएफ अकाउंट का केवाईसी करवाते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर किसी थर्ड पार्टी से आप अपने पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कराते हैं या फिर वेरीफाई कराते हैं, कैसे होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट कर दिया जाता है यानी वेरीफाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है यानी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है या फिर कुछ भी अपडेट करना हो आपके अगर पीएफ अकाउंट में कुछ भी अपडेट करते हैं तो उसको वेरीफाई करने का यानी उसको अप्रूवल करने का यानी उसको अप्रूवल देने का अधिकार केवल आपके एम्प्लॉयर को होता है। यानी आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर, आपका जो भी एम्प्लॉयर यानी जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी उस एम्प्लॉयर को ही अधिकार है केवल आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए या फिर कुछ भी चेंज करेक्शन के लिए आप जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपके एम्प्लॉयर यानी आपके कंपनी के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। लेकिन तो अगर इस तरह का आपने किसी थर्ड पार्टी से अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स केवाईसी कराया है, कुछ भी अपने पीएफ अकाउंट में वेरीफाई कराया है, थर्ड पार्टी से अगर कराया है तो इस कंडीशन में ईपीएफओ आपके पीएफ अकाउंट को यानी आपके यूएन नंबर को डिसेबल कर सकता है, आपके यूएन नंबर को डीएक्टिवेट कर सकता है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। लेकिन अभी अगर इस तरह का प्रॉब्लम का फेस अगर आप कर रहे हैं तो अब इसको सही कैसे करेंगे, इसको ठीक करने का यानी इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस वीडियो में बिल्कुल आगे की जानकारी में बिल्कुल आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको स्क्रीन पे आपको एक टोल फ्री नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस टोल फ्री नंबर पे आपको ईपीएफओ को कॉल करना है और जो भी प्रॉब्लम आप जो भी डिसेबल आपका अकाउंट दिखा रहा है, डीएक्टिवेट दिखा रहा है, वो यहाँ पे कॉल करके यहाँ आप बता सकते हैं और यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है और किस तरह से आपका अकाउंट फिर से इनेबल हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एक तो रास्ता ये हो गया। सेकेंड नंबर
सेकेंड नंबर, आप अपनी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, यानी जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जो भी आपका कंपनी है, तो वहाँ से एम्प्लॉयर के द्वारा भी इसे सही किया जा सकता है। और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप यानी ऑनलाइन कंप्लेन करने का ऑप्शन मैं यहाँ पे चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। निश्चित रूप से आपका जो भी डिसेबल अकाउंट है वो इनेबल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हमको ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको टाइप करना है EPFIGMS टाइप करके सर्च बार में क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऊपर ही देख सकते हैं आप रजिस्टर ग्रीवेंस, तो रजिस्टर ग्रीवेंस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे चलेंगे तो यहाँ पे दिया है स्टेटस। तो स्टेटस में यहाँ पे दिया पीएफ मेंबर, ईपीएस, पेंशनर, एम्प्लॉयर और अदर। तो यहाँ पे आपको पीएफ मेंबर सेलेक्ट कर लेना है। और पीएफ मेंबर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिया है डू यू हैव क्लेम आईडी, कोई क्लेम आईडी है आपके पास, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। और नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यहाँ पे जो भी आपका यूएन नंबर है 12 डिजिट का जो भी आपका यूएन नंबर रहता है वो यूएन नंबर हमको यहाँ पे डाल देना है। और ये यूएन नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कोड दिया, सिक्योरिटी कोड ये जो दिया है कैप्चा, इसको यहाँ पे हमको टाइप कर देना है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूएन नंबर भी डाल दिया है और जो सिक्योरिटी कोड है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। आप लोग खुद समझदार हैं, इससे आगे का प्रोसेस बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसके बाद एक पेज आपके सामने खुल करके आएगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपके डालने रहते हैं। आपको एड्रेस डिटेल डालना रहता है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना रहता है। और वहाँ पे आपको एक पेज खुल करके आ जाएगा जहाँ पे आपको एक हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आपको आसान भाषा में जिस भी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं, यानी आपका जो भी यूएन नंबर डिसेबल कर दिया गया है या डीएक्टिवेट कर दिया गया है, उसको यहाँ पे आपको से टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद सेव वाला जो आइकन आएगा, सेव वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। और जो भी आप यहाँ पे कंप्लेन करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे करेंगे, वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और 2 दिन के अंदर ही आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा, यानी 2 दिन के अंदर ही यहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो भी अकाउंट नंबर आपका डिसेबल हो गया है या फिर जो भी अकाउंट नंबर आपका डीएक्टिवेट हो गया है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ उसे फिर से इनेबल आप करवा सकते हैं। यानी यहाँ से आपका जो भी अकाउंट डिसेबल हो गया है वो आसानी के साथ इनेबल हो जाएगा।